नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने दोस्तों। ये हम लोगों का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर का दोस्तों 11वां चैप्टर है जो कि एंटरप्रेन्योरशिप पार्ट 2 है। तो अगर आप लोग पिछला 10 वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, आप लोग जाके उस प्लेलिस्ट के लिंक से देख सकते हैं। ठीक। और देखिए, जो एंटरप्रेन्योरशिप का ये पार्ट नंबर 2 है। 35 क्वेश्चन इसमें हमने पहले कंप्लीट करा दिया था पिछले वीडियो में। अब ये हमारा 36 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों कह रहे हैं कि इज ए डॉक्यूमेंट विथ कंप्लीट स्ट्रेटजी फॉर ए बिजनेस। व्यवसाय के लिए एक संपूर्ण रणनीति वाला एक दस्तावेज क्या है? तो ये जो दस्तावेज रहता है ये है दोस्तों आपका बिजनेस प्लान, यानी कि बिजनेस प्लान। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 37 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज नॉट ए पार्ट ऑफ ए गुड बिजनेस प्लान। कौन सा एक अच्छी व्यवसाय योजना का हिस्सा नहीं है? तो देखिए, अच्छी व्यवसाय योजना का जो हिस्सा नहीं है वह आपका है वेदर रिपोर्ट, यानी कि मौसम की रिपोर्ट। ठीक, तो मौसम की रिपोर्ट जो अच्छी व्यवसाय योजना का हिस्सा नहीं है। जबकि मार्केट स्ट्रेटजी, कस्टमर एनालिसिस और बजट ये सब आपका अच्छी व्यवसाय योजना का हिस्सा है। अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है 38 नंबर का, कह रहा है व्हाट इज अबाउट द कंपटीशन इन द ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केट। ऑनलाइन या ऑफलाइन बाजार में प्रतिस्पर्धा के बारे में क्या है? तो यह है दोस्तों आपका कंपटीटर एनालिसिस, प्रतियोगी विश्लेषण। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, हाउ कैन वी अंडरस्टैंड व्हाट कस्टमर वांट। हम कैसे समझ सकते हैं कि ग्राहक क्या चाहते हैं? तो देखिए, हम लोग ये जैसे समझ सकते हैं बाय डूइंग रिसर्च ऑन कस्टमर नीड, ग्राहकों की जरूरत पर शोध करके। यानी कि ग्राहक क्या चाहता है, अगर हम लोग इस पर शोध कर लें, उस पर रिसर्च करें, तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि ग्राहक चाहते क्या हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पार्ट ऑफ ए बिजनेस प्लान हैज डिटेल्स ऑफ मनी रिस्टार्टेड डिटेल्स ऑफ द होल बिजनेस। व्यवसाय योजना के भाग में धन का विवरण होता है जिसमें पूरा व्यवसाय का विवरण शामिल होता है। तो ये रहता है दोस्तों आपका कॉस्टिंग, यानी कि लागत। तो व्यवसाय योजना के लागत भाग में धन का विवरण होता है जिसमें पूरा व्यवसाय का विवरण शामिल होता है। ठीक। 41 नंबर क्वेश्चन है, ए डेट इज ए शॉर्ट एंड इफेक्टिव प्रेजेंटेशन टू डिस्क्राइब द बिजनेस। व्यवसाय का वर्णन करने के लिए एक संक्षिप्त और प्रभावी प्रस्तुति क्या है? तो ये है दोस्तों आपका कि बिजनेस पिच। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, बिजनेस पिच। 42 नंबर क्वेश्चन है, ए बिजनेस पिच इज प्रेजेंटेड टू इन्वेस्टर हु हेल्प अस विथ डॉट 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 फिर डॉट एंड डॉट। तो निवेशकों के लिए एक बिजनेस पिच प्रस्तुत की जाती है जो हमें दोस्तों क्या करती है कि मनी, रिसोर्स एंड मॉनिटरिंग सपोर्ट, पैसा, संसाधन और सलाह समर्थन में मदद करती है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा कि निवेशकों के लिए एक बिजनेस पिच प्रस्तुत की जाती है जो हमें पैसा, संसाधन और सलाह समर्थन में मदद करती है। 43 नंबर क्वेश्चन है, हु कैन सपोर्ट एंटरप्रेन्योर बाय प्रोवाइडिंग बिजनेस स्कीम एंड लोन एट लो इंटरेस्ट रेट। कम ब्याज दरों पर व्यवसाय की योजनाएं और ऋण प्रदान करके उद्यमिता का समर्थन कौन कर सकता है? तो ये कर सकता है दोस्तों आपका बैंक। तो यहाँ पर बैंक से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। 44 नंबर क्वेश्चन है कि सीना वांट्स टू स्टार्ट ए मसाला पाउडर बिजनेस, शी इज प्रेजेंटिंग ए बिजनेस पिच टू द बैंक मैनेजर, हाउ लॉन्ग शुड हर बिजनेस पिच बी। सीना मसाला पाउडर का व्यवसाय शुरू करना चाहती है, वह बैंक मैनेजर के सामने बिजनेस की पिच पेश कर रही है। उसकी व्यवसाय पिच कितनी लंबी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए दोस्तों आपका 2 से 3 मिनट का। ठीक, तो 44 के यहाँ पर ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, इन ए बिजनेस व्हाट इज द मनी इन्वॉल्व टू बिल्ड ए प्रोडक्ट। किसी व्यवसाय में उत्पाद बनाने में शामिल धन है। तो देखिए दोस्तों, किसी व्यवसाय में जो लागत है यानी कि कास्ट है, उत्पाद बनाने में शामिल धन होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन, ए स्मॉल बिजनेस रन बाय ए सिंगल पर्सन इज कॉल्ड एज। किसी एक व्यक्ति द्वारा चलाया जाने वाला कोई भी छोटा व्यवसाय क्या कहलाता है? तो देखिए, किसी एक व्यक्ति द्वारा चलाया जाने वाला कोई भी छोटा व्यवसाय जो होता है दोस्तों, वह आपका कहलाता है सोल प्रोप्रीटोरशिप। तो एकल स्वामित्व हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 46 का सी आंसर। 47 नंबर क्वेश्चन की, बिंदु है स्टार्टेड ए स्मॉल ऑटो रिपेयर शॉप, शी इज द ओनली प्रोपराइटर फॉर द बिजनेस, व्हिच काइंड ऑफ बिजनेस इट इज।
बिंदु ने एक छोटी सी ऑटो मरम्मत की दुकान शुरू की है। वह व्यवसाय की एकमात्र मालिक है। यह किस प्रकार का व्यवसाय है? तो देखिए दोस्तों, ये जो व्यवसाय है यह आपका है सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी कि एकल स्वामित्व। तो सोल प्रोप्राइटरशिप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, एकल स्वामित्व। 48 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज रन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन इम्प्लीमेंट रूल एंड रेगुलेशन ऑफ द इंटरप्राइजेज। कौन सरकार द्वारा चलाया जाता है सरकार के उद्यमों के नियमों और विनियमों को लागू करने के लिए? तो ये जो चलाया जाता है ये चलाया जाता है MSME। 49 नंबर क्वेश्चन है, विच डॉक्यूमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू कंप्लीट उद्यम या MSME रजिस्ट्रेशन? तो उद्यम या MSME रजिस्ट्रेशन पूरा करने के लिए किस दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होती है? तो इसके लिए ब्लड सर्टिफिकेट यानी कि रक्त प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती, बाकी पैन कार्ड, आधार कार्ड और इनकम टैक्स रिटर्न इन सब की जरूरत पड़ती है। 50 नंबर क्वेश्चन है कि रहीम इज फाइलिंग टैक्स या फिलिंग टैक्स फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर हिज बिजनेस, विच ऑफ दीज एलिमेंट आर नॉट नीडेड फॉर फिलिंग टैक्स? रहीम अपने बिजनेस के लिए पहली बार टैक्स भर रहे हैं। टैक्स दाखिल करने के लिए इनमें से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? तो ये है दोस्तों आपका इनकम टैक्स रिटर्न। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 50 का डी करेक्ट हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, प्राइस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मार्केटिंग। प्राइस मीन्स, कीमत मार्केटिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कीमत का मतलब क्या है? तो देखिए, कीमत मार्केटिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कीमत का यहाँ पर दोस्तों जो मतलब है वो है दोस्तों आपका रेट ऑफ ए प्रोडक्ट इन रुपीज, किसी उत्पाद की दर रुपए में। 52 नंबर क्वेश्चन है, गिविंग फेस्टिवल ऑफर्स फ्री सैंपल एंड प्राइस डिस्काउंट आर विच इन मार्केटिंग? मार्केटिंग और फेस्टिवल ऑफर, मुफ्त नमूने और कीमत में छूट देना है। तो ये है दोस्तों आपका प्रमोशन यानी कि प्रचार। 53 नंबर क्वेश्चन है कि मार्केटिंग हेल्प्स द कस्टमर टू लर्न अबाउट। मार्केटिंग ग्राहक को किसके बारे में जानने में मदद करती है? तो ये मदद करता है दोस्तों आपका कीमत, अवेलेबिलिटी, स्पेशल डिस्काउंट। यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। 54 नंबर क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ 7P ऑफ मार्केटिंग? कह रहा है यहाँ पर कि मार्केटिंग में दोस्तों 7P का हिस्सा क्या नहीं है? तो देखिए दोस्तों, 7P का जो हिस्सा रहता है इसमें मैं आपको बता दूं कि 7P में क्या क्या आते हैं। तो देखिए, आपका प्रोडक्ट आता है, प्राइस भी आता है, और प्रमोशन आता है, प्लेस आता है, पीपुल आता है, प्रोसेस आता है, और फिजिकल एविडेंस आता है। लेकिन यहाँ पर पैकेजिंग नहीं आता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा, पैकेजिंग। 7P का हिस्सा नहीं है, वो है पैकेजिंग। कौन कौन आता है एक बार फिर से सुन लीजिए। प्रोडक्ट आता है, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस, पीपुल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस, ये सब आते हैं 7P के अंतर्गत। ठीक, जबकि पैकेजिंग 7P का हिस्सा नहीं है। 55 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यहाँ पर कि टॉम वांट्स टू स्टार्ट ए शॉप सेलिंग बुक्स, पेन्स, etc. विच इज द बेस्ट प्लेस टू हैव हिज शॉप? टॉम पेन आदि बेचने वाली एक दुकान शुरू करना चाहता है, उसकी दुकान खोलने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है? तो देखिए दोस्तों, इसकी दुकान के लिए जो अच्छी जगह रहेगी वो रहेगा कि नियर कॉलेज एंड स्कूल, कॉलेज और स्कूल के पास वह जगह है खोजे, ठीक, दुकान खोलने के लिए, क्योंकि तभी वो उसका कॉपी किताब का दुकान चलेगा अच्छे तरीके से। 56 नंबर क्वेश्चन है, टोटल कास्ट इज इक्वल टू, कुल लागत किसके बराबर होता है? तो देखिए दोस्तों, जो कुल लागत होता है यह वेरिएबल कास्ट प्लस फिक्स्ड कास्ट है, परिवर्तनीय लागत प्लस निश्चित लागत, इन दोनों का योग कुल लागत के बराबर होता है। 57 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच कास्ट इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन हाउ मच वी प्रोड्यूस और सेल? हम कितना उत्पादन करते हैं या बेचते हैं, इसके आधार पर लागत बढ़ती या घटती है। तो ये रहता है दोस्तों आपका कि वेरिएबल यानी कि चर। 58 नंबर क्वेश्चन है, प्रीति इज रेंटिंग ए किचन टू रन ए पराठा शॉप, द रेंट ऑफ द किचन इज विच कास्ट? प्रीति पराठे की दुकान चलाने के लिए एक रसोई घर किराए पर ले रही है, रसोई घर का किराया का लागत है। तो ये जो लागत है दोस्तों आपका फिक्स लागत है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द मनी वी इन्वेस्ट इन प्रोड्यूसिंग ए प्रोडक्ट और सर्विस? वह धन है जो हम किसी उत्पाद या सेवा के उत्पादन में निवेश करते हैं।
ये रहता है दोस्तों आपका प्रोडक्ट कास्ट यानी कि उत्पाद लागत। ठीक, तो उत्पाद लागत वह धन है जो हम किसी उत्पाद या सेवा के उत्पादन में निवेश करते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है, मणि is a painter and he buy new brushes and tins for painting. What type of cost it is? मणि एक चित्रकार है, वह पेंटिंग के लिए नए ब्रश और टिन खरीदता है। यह किस प्रकार की लागत है? यह दोस्तों आपका फिक्स कास्ट निश्चित लागत है। अब देखिए 61 नंबर क्वेश्चन है, द वर्ड फंडिंग मीन्स, फंडिंग शब्द का अर्थ क्या है? देखिए फंडिंग शब्द का अर्थ होता है कि मनी टू स्टार्ट ए बिजनेस, बिजनेस शुरू करने के लिए जो पैसा होता है वही हमारा फंडिंग होता है। 65 नंबर क्वेश्चन है, ए डट 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 इज ए न्यू बिजनेस विच लेटर ग्रो इनटू ए बिग कंपनी। एक नया व्यवसाय है जो आगे चलकर एक बड़ी कंपनी बन जाता है। ये रहता है दोस्तों आपका स्टार्टअप यानी कि चालू होना। एक नया व्यवसाय जो आगे चलकर एक बड़ी कंपनी बन जाता है। 63 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, सपोर्ट इंटरप्रेन्योर टू गेट लोन्स अंडर सेवरल स्कीम इन डिस्ट्रिक्ट लेवल। उद्यमियों को जिला स्तर पर कई परियोजनाओं के तहत ऋण प्राप्त करने में सहायता करता है। तो ये रहता है दोस्तों आपका कि डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर से, DIC यानी कि जिला उद्योग केंद्र। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है कि इंडिविजुअल हु इन्वेस्ट देयर मनी इन ए बिजनेस आर कॉल्ड एज। जो व्यक्ति अपना पैसा किसी व्यवसाय में निवेश करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है दोस्तों आपको एंजल इन्वेस्टर, दूत निवेशक। 65 नंबर क्वेश्चन है, हु कैन अप्लाई फॉर ए मुद्रा लोन टू स्टार्ट ए बिजनेस। व्यवसाय शुरू करने के लिए मुद्रा ऋण के लिए कौन आवेदन कर सकता है? ये आवेदन कर सकते हैं एक शॉपकीपर, एक दुकानदार। 66 नंबर क्वेश्चन, ए प्रोडक्ट नेम दैट हैज बीन ऑफिशियली रजिस्टर्ड विथ ए ट्रेडमार्क रजिस्ट्री ऑफ इंडिया इज कॉल्ड। एक उत्पाद का नाम जिसे आधिकारिक तौर पर भारत की ट्रेडमार्क रजिस्ट्री के साथ पंजीकृत किया गया है वह क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है दोस्तों आपका ट्रेडमार्क। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, एंटरप्रेन्योर लर्न फ्रॉम देयर सक्सेस एज वेल एज देयर। उद्यमी अपनी सफलता के साथ साथ अपने किस्से से भी सीखते हैं। तो वो किससे सीखते हैं? तो वह दोस्तों फेलियर से भी सीखते हैं। ठीक, तो उद्यमी अपनी सफलता के साथ साथ विफलताओं या फेलियर से भी सीखता है। 68 नंबर क्वेश्चन है, द सीक्रेट ऑफ ग्रोइंग योर बिजनेस इज टू चूज द राइट टू सपोर्ट योर ग्रोथ। अपने व्यवसाय को बढ़ाने का रहस्य आपके विकास को समर्थन देने के लिए सही किसको चुनना है? ये चुनना है दोस्तों आपके टीम को, के लिए सही टीम चुनना जरूरी होता है। 69 नंबर क्वेश्चन है कि वाहिद wants to register his product under a trademark. What is the benefit of getting a trademark for your product? वाहिद अपने उत्पाद को ट्रेडमार्क के तहत पंजीकृत करना चाहता है। आपके उत्पाद के लिए ट्रेडमार्क प्राप्त करने का क्या लाभ है? तो ये लाभ है दोस्तों, नो वन इल्स कैन यूज द सेम प्रोडक्ट नेम। कोई अन्य व्यक्ति समान उत्पाद नाम का उपयोग नहीं कर सकता है। ठीक, 70 नंबर क्वेश्चन है, जॉय स्टार्टेड ए होममेड पिकल बिजनेस, ही has not been able to get profit in the first 2 months. What should he do? जॉय ने घरेलू अचार का व्यवसाय शुरू किया, पहले 2 महीने में उन्हें मुनाफा नहीं मिल पाया, वह क्या करे? तो वह कि फाइंड फॉर रीजन फॉर हिज फेलियर एंड लर्न फ्रॉम देम। उसकी असफलताओं के कारण को खोजें और उनसे सीखें। तो यहाँ पर दोस्तों ये आपका जो इंटरप्रेन्योरशिप का जो दूसरा पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों ये यहाँ पर हमारा 10 चैप्टर कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।